हम सारे मिलकर इस मिसा बलिदान में प्रभु का धन्यवाद दे रहे हैं। जो भी वरदान आशीष उन्हें प्रभु ने दिया है उसके लिए धन्यवाद पूर्वक इस मिसा बलिदान चढ़ा रहे हैं। साथ ही साथ लाओ रोबर्ट और जोसेफ के लिए भी प्रार्थना करें, उनका अच्छा सेहत के लिए, और प्रभु के ज्ञान में हर दिन आगे बढ़ते जाए इस मतलब के हम इस मिसा बलिदान में प्रार्थना करें। साथ ही साथ इस पल्ली वासियों के सभी मतलबों के लिए इस मिसा बलिदान में प्रार्थना करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो। सबको यीशु इस संध्या के वेला में हम इस पवित्र मंदिर में आए हुए हैं। हमारे बड़े के त्योहार मनाने के तैयारी में 9 दिन की प्रार्थना और नवेना का कार्यक्रम का आयोजन किया है और इसमें भाग लेने के लिए और माता मरियम की आशीष का बरकत हमारे परिवारों में, हमारे व्यक्तिगत, हमारे समर्पित और वैवाहिक जीवन में हासिल करने के लिए हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और इस पड़ी के सभी लोगों को माता मरियम के चरणों में समर्पित करते हुए हम योग्य रीति से इस पवित्र मिसा बलिदान में भाग लेने के लिए अपने आप को हम तैयार करें। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन से आराधना करते हुए पूरा ना करने से, अपने कसूर से, अपने भाई कसूर से और पाप किया है। इसलिए मैंने तुम्हारी नियम से सब सद्गुणों और आत्मा से, हे भाई और बहनों, मैं विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। भगवान
हे दया निधान पिता ईश्वर, तेरे इकलौते पुत्र क्रूसित क्रिस्त ने अपनी माता धन्य कुमारी मरियम को हमारी भी माता नियुक्त किया है। उनके प्रेम पूर्ण सहयोग से तेरी कलीसिया दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए और अपनी संतति की पवित्रता में आनंद मनाए। वही कलीसिया सभी परिवारों को अपनी चतुर्छाया में समेट ले। ये प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ योग का ग्रंथ अध्याय 38 पद संख्या 1, अध्याय 12 पद संख्या 21, 40 पद संख्या 3 से 5। योग का ग्रंथ। क्या तुमने कभी भोर को बुला भेजा? क्या तुम समुद्र के स्रोतों तक उतरे हो? प्रभु ने आदि में से योग को यह उत्तर दिया, क्या तुमने अपने सारे जीवन में कभी भोर को बुला भेजा अथवा उषा को उसका स्थान बतलाया? क्या तुमने आदेश दिया कि वह पृथ्वी के छोरों को पकड़कर झटकार दे, जिसने दुष्ट जन उसकी तल पर से लुप्त हो जाएं? मोहर लगने से मिट्टी जैसे बदलती है, उसी तरह पृथ्वी बदलती है और वस्त्र की तरह उस पर रंग चढ़ जाता है। उषा दुष्टों से उनका प्रकाश छीन लेती है और उनके ऊपर उठा हुआ हाथ तोड़ देती है। क्या तुम समुद्र के स्रोतों तक उतरे हो अथवा गर्भ के तल पर टहल चुके हो? क्या तुम्हें मृत्यु के फाटक दिखाई गए? क्या तुमने अधोलोक के द्वारपालों को देखा? क्या तुमको पृथ्वी के विस्तार का कुछ अनुमान है? यदि तुम जानते हो तो यह सब मुझे बता दो। प्रकाश के निवास का मार्ग कहाँ है और अंधकार कहाँ ठहरता है? क्या तुम दोनों को उनके अपने स्थान की ओर, उनके अपने निवास के मार्ग पर ले जा सकते हो? यदि तुम यह सब जानते हो तो उनसे पहले तुम्हारा जन्म हुआ था और तुम्हारे जीवन की आयु लंबी है। योग ने प्रभु से कहा, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं तुझे क्या उत्तर दूँ? मैं होंठों पर अपनी उंगली रखूंगा। मैं एक बार बोला, मैं दोबारा उत्तर नहीं दूंगा। मैं बारंबार बोला, मैं फिर कभी कुछ नहीं कहूँगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। शुचिते
तेरे चार चुफेरे तेरे नाम पे जितने खड़ोवा कम होवन पूरे मेरे यीशु जी तेरे नाम पे जितने खड़ोवा कम होवन पूरे मेरे नाम पे जितने खड़ोवा कम होवन पूरे मेरे तेरे नाम पे जितने खड़ोवा कम होवन पूरे मेरे कृपा सबको पढ़ जाएंगे। हालेलुया 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 प्रभु महान है दयालु है उसने हमारा उद्धार किया प्रभु महान है दयालु है उसने हमारा उद्धार किया हालेलुया 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 प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। लूकास के अनुसार अध्याय 10 वचन संख्या 13 से 16। यीशु ने कहा, दिखा तुझे कोरेज़म, दिखा तुझे बेतस्दा, जो चमत्कार तुम में किए गए हैं, यदि वे तीरूस और सीदोन में किए गए होते तो न जाने कब से टाट ओढ़कर और बस्ता रमाकर उन्होंने पश्चाताप किया होता। इसलिए न्याय के दिन तुम्हारी दशा की अपेक्षा तीरूस और सीदोन की दशा नहीं अधिक सहनीय होगी। और तू रे कफरनहूम, क्या तुम स्वर्ग तक ऊंचा उठाया जाएगा? नहीं, तू अधोलोक तक नीचे गिरा दिया जाएगा। जो तुम्हारी सुनता है वह मेरी सुनता है, और जो तुम्हारा तिरस्कार करता है वह मेरा तिरस्कार करता है। जो मेरा तिरस्कार करता है वह उसका तिरस्कार करता है जिसने मुझे भेजा है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार। मध्यस्थता मांगते हुए इस पवित्र में सुखा बलिदान यहाँ पर मैं चढ़ाता हूँ। हमारे पल्ली विशेष रूप से धन्यवादी मां मरियम की निष्कलंक हृदय के नाम पर समर्पित है। और इस साल विशेष रूप से साधारण जुबली वर्ष मनाते हुए और हमारे लिए हमारे संत पापा ने आशा के तीर्थ यात्री का संदेश देते हुए हम सब इस आशा के तीर्थ यात्री के रूप में यहाँ पर बैठे हैं। हम लोग आगे बढ़ाते हैं।
मैं जो मन चिंतन किया, मेरे मन में ये बात आया कि हमारे पल्ली के और पल्ली के मध्यस्थ संत धन्यवारी मां मरियम के निष्कलंक हृदय के बारे में थोड़ा समय मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। हमारे भारतीय परंपरा, धार्मिक परंपरा के अनुसार देवियों को एक विशिष्ट पूजनीय स्थान है। हमारे क्रिस्तीय धार्मिक परंपरा के अनुसार खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के बाद कलीसिया में धन्यवारी मां मरियम को एक विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण स्थान है और उस माता मरियम के नाम पर हम यहाँ पर एकत्र होते हुए उनकी और स्तुति और आराधना करने के लिए और उनके निष्कलंक हृदय के बारे में सोच विचार मनन करते हुए मुक्त विधान की योजना में धन्यवारी मां मरियम किस प्रकार जो अहम भूमिका और एक अनाथ की घटना को याद करते हुए धन्यवारी मरियम ने जो दायित्व और जिम्मेदारी उनको सौंपा गया है। और पल्ली पुरोहित ने मुझे ये टीम किया है कि धन्यवारी मरियम की ईमानदारी मालूम है, धन्यवारी मां मरियम की ईमानदारी। और उसी के साथ मैं दो शब्द और जोड़ना चाहता हूँ। धन्यवारी मां मरियम की ईमानदारी के साथ और उनके जिम्मेदारी एवं वफादारी करते हुए ईश्वर की पद्धति क्या है, ईश्वर की योजना क्या है और न्याय के सूर्य और मुक्ति का सुप्रभात खुदावंद प्रभु यीशु मसीह को धन्यवारी मरियम के निष्कलंक हृदय में संजोए रखते हुए आगे बढ़ाया है। और इसमें बीच में कोई समझौता नहीं था। परिवार के जीवन जीने के लिए और उसमें कोई भी को जो जिम्मेदारी और दायित्व दिया है, बड़े ईमानदारी के साथ प्रभु पर जो वफादार रहते हुए और उसको मुकम्मल किया है, पूर्ण किया है और मुक्त विधान की योजना में पूरा सहयोग दिया है। इसलिए कलीसिया में पूजन पद्धति वर्ष में धन्यवारी मरियम को सर्वगुण संपन्न व्यक्तित्व से विभूषित एवं अलंकृत करते हुए साल के शुरू से लेकर यीशु मां जनवरी 1 तारीख से यीशु माता के रूप में लेकर और दिसंबर 8 तारीख को धन्यवारी मां मरियम के निष्कलंक गर्भागमन के त्योहार तक और उनके बीच में कई त्योहार के और मनोरंजन करने का तात्पर्य है कि पूजन पद्धति वर्ष में धन्यवारी मां मरियम को कितना महत्व कलीसिया देती है। कारण यही है कि ईश्वर की इच्छा को पूरा किया है। मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरा कदम मुझ में पूरा हो। मैं आजीवन ईश्वर की कदम को, ईश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए मैं वचनबद्ध हूँ। यही एक किस्म का संदेश। पूर्ण रूप से मैं वचनबद्ध हूँ ईश्वर की इच्छा को पालन करने के लिए। यहूदी परंपरा के अनुसार एक नारी के लिए, एक महिला के लिए ये सोच भी नहीं सकता है कि उनके रस्म के अनुसार बिना कोई पुरुष के संबंध को ये गर्भवती होना भी ये असंभव था। लेकिन उन माता मरियम को ये सब चुनौती उनके जीवन में आया था, क्योंकि उनको जन्म से लेकर अंतिम तक उसको निर्धारित रखा कि पवित्र जीवन लिया है, पवित्र जन्मा है और पवित्र जीवन बिताते हुए कलीसिया के एक प्रेरणादायक जीवन हम लोगों के लिए समर्पित किया और उसके पद चिन्हों पर चलते हुए हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए माता कलीसिया आग्रह करती है। इसलिए हम लोग रोज प्रणाम मरिया, मरिया शब्द का अर्थ क्या है?
हम लोग बहुत खुशी से मुर्मो कलीसिया को बताते हैं प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण करता रहता है। मरिया शब्द के अर्थ क्या है? कोई ये हमारा इधर से सुन के इधर से चला जाता है, रोज करते हैं, तो ये सब चलते रहता है। ठीक है, मरिया शब्द का जो भावार्थ अर्थ है ईश्वर की कृपा पात्री, याहवे की कृपा पात्री और कृपा से भरे हुए उस माता धन्य कुमारी मां मरियम को। इसलिए कलीसिया में जैसे मैंने कहा है कि सूर्य के और न्याय के किरण प्रभु यीशु मसीह के बाद धन्य कुमारी मरियम को सबसे सर्वोच्च स्थान कलीसिया देव की अहम जो भूमिका जो निभाई है हम सबों के लिए। और उनके पद और कुदरत की देन है कि हमारे धन्य कुमारी मरियम इमाकुलेट हार्ट ऑफ वर्जिन मेरी, धन्य कुमारी मां मरियम की निष्कलंक हृदय, और उस हृदय को पवित्र रखना, पाक रखना है और उसको शुद्ध रखना। प्रभु धन्य कुमारी मां मरियम और उस पवित्रता और शुद्धता की मूर्ति है। समय की कमी नहीं तो मैं आप लोगों को धन्य कुमारी मां मरियम के बारे में और कुछ बताता रहती हूँ। ये सिलसिला जो जारी रहता है माता मरियम के बारे में, उस मुक्ति का सुप्रभात। धन्य कुमारी मरियम हमारी कलीसिया की माता है, हम सबों की माता है और हम सबको मार्गदर्शन करते हुए हमें आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा देता है। हमारे जीवन में सुख, हमारे जीवन के दुख में, हमारे जीवन में चुनौतियां आ जाते हैं और कठिन परिस्थितियों में, उस विषम परिस्थितियों में भी धन्य कुमारी मां मरियम हमारे लिए प्रेरणा देते हुए आगे बढ़ाने के लिए। और मां मरियम हमेशा बताते हैं तुम्हारा साहस हम टूटने नहीं देता है, धारस और हिम्मत धैर्य के साथ जीवन जीने के लिए हमें प्रेरणा दे देता है धन्य कुमारी मां मरियम। और जैसे उनके धन्य मरियम के निष्कलंक हृदय के त्योहार मनाने के वक्त, समय और हमारे पल्ली के त्योहार मनाने के 9 दिन के पहले जैसे मुझे कहा है कि प्रार्थना एवं परहेज और नवेने का और मिसा बलिदान का आयोजन किया है। और इस तैयारी में हम धन्य कुमारी मरियम के अलग विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करते हुए, जैसे आज मैं आप लोगों को जो ईमानदारी और जिम्मेदारी और वफादारी के बारे में बताया, अलग अलग दिनों में आप लोगों को कई दृष्टिकोणों से बताएंगे। अलग अलग फादर लोग जो विसा चढ़ाने के लिए आते हैं आप बताएंगे। लेकिन धन्य कुमारी मरियम का याहवे की कृपा की पुत्री और इस धरती पर जन्म लेते हुए उनको निर्धारित रखा है, पवित्र रखा है और जीवन के अंतिम क्षण तक सांस लेने तक उसने उनके इरादे से, निर्णय से वो दूर नहीं, बाहर चला नहीं गया है। और उस सनातन मूल्यों को क्यों अपने जीवन में रहते हुए, जैसे प्रभु ने संतमती के सुसमाचार में बताया, मैं दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा। इसी प्रकार का आश्वासन देते हुए हमारे दैनिक जीवन में, हमारे वैवाहिक जीवन में, हमारे समर्पित जीवन में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में कई प्रकार की समस्याओं को हम सामना करते हैं। उस समय हम निष्कलंक धन्य कुमारी मां मरियम से हम हमारी मध्यस्थता मांगते हुए और इनके खिलाफ बेटे धन्य कुमार और प्रभु यीशु मसीह के पास आते हुए हमारे समस्याओं को समाधान करने के लिए प्रयास किया है। प्रभु यीशु मसीह का सार्वजनिक जीवन काल में सबसे पहला जो समस्या
निपटाए तो कान्या विवाह में उनके प्रथा के अनुसार विवाह हो चुके। जब अंगूरी दाखरस नहीं हो, दूसरे लोग उनके कमी आने से उनको मालूम हो गया कि ये लोगों को बेइज्जती हो जाएगा, लेकिन अपने बेटे से आग्रह करते हैं, अनुनय विनय करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि उनके लिए सही रूप से, सही मायने से दाखरस का प्रबंध करने के लिए हमारी माँ मरी हमारे विषम परिस्थितियों में हमारे लिए सब कुछ प्रबंध करते रहते हैं। और पारिवारिक जीवन के लिए हमारे धन्य कुमारी माँ मरियम एक नमूना है, आदर्श है हम लोगों के समर्पित लोगों के लिए, पुरोहितों के लिए और पारिवारिक जीवन में सभी लोगों के लिए धन्य कुमारी मरियम एक आदर्श के रूप में प्रकट करती है माता कलीसिया। आइए हम धन्य कुमारी माँ मरियम की निष्कलंक हृदय के इस त्योहार मनाने के, पवित्र मिसा बलिदान चढ़ाने के समय हम उनसे प्रार्थना करें, दुआ करें। पर मैं हमारे सभी पള്ളിवासियों को उनके पवित्र हाथों में सौंपते हुए उनके आप सबों के लिए दुआ करना चाहता हूँ कि धन्य कुमारी मरियम का जो ईश्वर का जो इच्छा पूरा किया है और उसी प्रकार यदा ईश्वर के बधाई मार्ग के अनुसार वो सहयोग दिया है। जैसे मैंने कहा मुक्ति विधान की योजना पूर्ण रूप में, इसलिए धन्य कुमारी माँ मरियम को कलीसिया में एक यीशु माता जो क्रिस्टोटोकस के बारे में और सहदर्शिका के रूप में कलीसिया मानती है। आइए हम उस धन्य कुमारी माँ मरियम की पवित्र हाथों में अपने आप को समर्पित करते हुए उनमें जो सद्गुण है और जो सद्गुण जो अच्छाई माँ मरियम ने अपने जीवन काल में हम सबों को दिखाया है और ईमानदारी और वफादारी और जिम्मेदारी के साथ जिया है। संपूर्ण समर्पण, श्रद्धा और भक्ति के साथ, अखंड विश्वास के साथ, निस्वार्थ भावना से धन्य कुमारी मरियम ईमानदार से अपने कर्तव्यों को पालन किया है। आइए हमें भी समाज में जब हम इस संसार में, इस कायनात में रहते हैं और कायनात में रहते हुए हमें भी अलग अलग जिम्मेदारियां दिया है और हमारा फर्ज बन जाता है ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ समय समस्याओं को समाधान करते हुए उस मुक्ति का सुप्रभात न्याय के सूर्य खुदावंद प्रभु यीशु मसीह को इबादत करने के लिए, आराधना करने के स्तुति करते हुए हमारे क्रिस्ती और समर्पित जीवन को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। आइए हम इस मिसा बलिदान में भाग लेते हुए एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और एक बार हमारे पल्ली के लोगों के लिए, पुरोहितों को, समर्पित लोगों को, पल्ली वासियों को मैं शुभकामना देते हुए इस हमारे पल्ली के त्योहार आदरणीय कुमारी मरियम के निष्कलंक हृदय को हम सम्मान के साथ, विश्वास के साथ उनकी मनादी करें, उनकी आराधना करें, उनकी स्तुति करते हुए उनकी आदर सम्मान करें। आइए हम अपने आप को लिए प्रार्थना करें और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। हमारे प्रार्थनामय जीवन द्वारा एक दूसरे को हम सहयोग दे सकते हैं, उनके जीवन के सुख और दुख में, उनके खुशी में, उनके कठिन परिस्थितियों में, जैसे प्रभु यीशु मसीह धन्य कुमारी मरियम विषम परिस्थितियों में, कठिन परिस्थितियों में लोगों के साथ उनके समस्याओं का समाधान किया था, हमें भी उसकी ईमानदारी के साथ अपने आप को संपूर्ण रूप से समर्पित करते हुए एक जीवन, पवित्र जीवन जीने के लिए हमें माता कलीसिया आग्रह करती है। उसको हम निभाने के लिए
हमें ईश्वर आदरणीय कुमारी मरियम हमें आशीष प्रदान करे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारा यह बलिदान ग्रहण कर और इसे मुक्ति के संस्कार में बदल दे। इसके प्रभाव से हम कलीसिया की माता कुमारी मरियम के प्रेम से प्रज्वलित हो जाएं और उनके साथ क्रिस्त के मुक्ति कार्य में सहभागी बने। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। आदरणीय कुमारी मरियम के समारोह में तेरा समुचित महिमा गान करे। इन्होंने तेरे अनादि शब्द को अपने निष्कलंक हृदय में ग्रहण करके गर्भ में धारण किया और सृष्टिकर्ता क्रिस्त को जन्म देकर कलीसिया की स्थापना में सहयोग दिया।
इन्होंने क्रूस के निकट खड़ी होकर दिव्य प्रेम का विधान स्वीकार किया और क्रिस्त की मृत्यु द्वारा नवजन्म पाने वाले सब मनुष्यों को अपने पुत्र पुत्रियां बना लिया। जो प्रेरित गण पवित्र आत्मा की बाट जोह रहे थे, तब माता मरियम ने शिष्यों की विनती में सम्मिलित होकर प्रार्थना में कलीसिया का आदर्श प्रस्तुत किया। अब वह स्वर्ग में महिमा मंडित होकर तेरी यात्री कलीसिया को अपने मातृत्व से स्वर्गराज्य की ओर तब तक अग्रसर करती रहेगी जब तक प्रभु का महिमामय दिन प्रकट ना हो जाएगा। इसलिए सभी स्वर्गदूत और संतों के साथ मिलकर हम भी निरंतर तेरा स्तुति गान करते हैं। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तो इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे। ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भावी भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया
शांति से लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का है, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में ये करो। विश्वास का रहस्य। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त के मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता लीलो, हमारा धर्माध्यक्ष सहायता देउस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों को भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक रह चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान करें। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरी प्रीति विश्वास बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। हम सब मिलकर प्रभु का गुणगान करें। इन्हें प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गर्व तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, आमीन।
अपने पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया है। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम बुलंद किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम अपराधियों को क्षमा करते हैं। हमें परीक्षा में न डाल पर बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और विपत्ति से सुरक्षित रहे और उनकी प्रतीक्षा करते रहे। ये हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त पर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु क्रिस्त अपने प्रेरितों से कहा, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर अपनी कलीसिया के विश्वास को दृष्टि डाल, कृपा पूर्व से शांति तो देखता प्रदान कर। ठिकानी जिंदा और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। हम परस्पर शांति का अभिवादन कीजिए। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देख के जो संसार के पाप भर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं।
कोई माने या ना माने, कोई जाने या ना जाने, कोई माने या ना माने, मेरे होठों पे रखे हैं प्रभु तेरे ही तराने, मेरे होठों पे रखे हैं प्रभु तेरे ही तराने, एक तू मेरा और सब है अनजाने, दिल में आओ, मेरे दिल को अपना समझो, मेरा दिल तेरा घर में आओ, मेरा दिल तेरा घर में आओ। मेरा सवेरा तू ही सदा रहे मेरा, मेरा सवेरा तू ही सदा मेरा, जो है तेरा वो है तेरा, मेरे भगवन दिल में आओ, मेरे दिल को अपना समझो। सबको जय यीशु। आज नोवेना का पहला दिन है। इस बल्ले के लिए खुशी की बात है, हमारे बीच में शेयर फादर अश्विन मैथ्यू, जो हमारे इंडियन मिशनरी सोसाइटी दिल्ली प्रोविंस का प्रोविंशियल है। आज का नोवेना का दिन की शुरुआत झंडा आरोहण के साथ फादर जी ने शुरुआत की। और जब कभी हमारे बीच में जो भी अधिकारियां आते हैं, प्रभु की आशीष लेकर आते हैं। आज का दिन हम सभी लोगों के लिए, इस पल्ली के लिए एक आशीष का दिन है। फादर जी ने झंडा आरोहण करते हुए इस मिसा बलिदान भी चढ़ाया, हम सभी के लिए प्रार्थना की। और माता मरियम के बारे में आज का विषय था, माँ मरियम की ईमानदारी। और फादर जी ने माँ मरियम की तीनदारी, क्या क्या है? जिम्मेदारी, वफादारी और ईमानदारी के बारे में हमें समझाया। और हम जानते हैं फादर जी बहुत व्यस्त रहते हैं और आजकल बहुत मीटिंग में भी जाते हैं, इधर उधर पूरा प्रोविंस का संभालना मुश्किल होता है। लेकिन जैसे मैंने फादर जी से अनुरोध किया कि फादर जी ने हमारा निवेदन स्वीकार करते हुए आज हमारे बीच में आकर हम सबों के लिए प्रार्थना की। और मैं फादर जी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, विशेष करके आप लोगों की ओर से, इस पल्लीवासी की ओर से। फादर जी को मैं सम्मानित करना चाहता हूँ, मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ। पल्ली के पैरिश काउंसिल मेंबर्स 2 जन, फटाफट कोई भी 2 आइए, एक जेंट्स एक लेडी में से, ओके। जेंट्स में से कोई नहीं है, कोई भी? सब लोग पीछे खड़ा बना। फादर जी को अनुरोध करता हूँ, सामने आइए।
एक तालियां बजाकर धन्यवाद दें। Thank you, Father जी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मनोहर, आप लोग जानते हैं पहले हमारे बीच में रहकर यहाँ से स्नेह सदन में अभी सेक्रेटरी के रूप में कार्यरत है। आज फादर जी के साथ आकर हमारे लिए प्रार्थना की। मैं फादर मनोहर के लिए भी पल्ली की ओर से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। तालियां बजाकर फादर जी को धन्यवाद दें। साथ ही साथ आज का लिटर्जी पैरिश काउंसिल का है, तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सभी पैरिश काउंसिल मेंबर्स के लिए। आज का पूजन विधि में अपने मधुर गीतों के द्वारा हम सबों को मदद किया है प्रार्थना में भाग लेने के लिए भक्ति को तक। तो आप सभी लोग तालियां बजाकर सभी पैरिश काउंसिल लीडर के लिए धन्यवाद करें। और इसके बाद पैरिश काउंसिल मेंबर्स ने प्रीत भोज का आयोजन किए हैं, तो मिसा के बाद सब लोग भोजन करके ही जाएंगे। कल नोवेना का दूसरा दिन है। कल मिसा विधान एवं नोवेना शाम को 5:30 बजे होगा। कल का विषय है मरियम ईश्वर की माता। तो कल का मेन सेलिब्रेंट होंगे फादर करण एमएस और उनके साथ फादर गौतम एमएस जो दिल्ली से आ रहे हैं। तो मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करता हूँ समय से पहले आकर आने की कष्ट करें। आज भी कई लोग बहुत लेट आए थे, कृपया 5:30 बजे के पहले ही आकर इस संविधान में भाग लेने की कोशिश करें। अंतिम प्रार्थना के सब लोग खड़े हो जाएं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जीवन और मुक्ति की इस धरोहर को ग्रहण करके हम तुझसे विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करते हैं। ये धन्यवाद मरे की ममता और सुसमाचार प्रचार द्वारा तेरी कलीसिया सब राष्ट्रों को सुशिक्षित करे और सारी पृथ्वी को पवित्र आत्मा के वरदानों से भर दे। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदाले क्रिस्त का प्रेम और शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। भाई और बहनों, फादर मनोजीत पल्ली पुरोहित, फादर कार्मल राज सहायक पल्ली पुरोहित, फादर मनोहर और यहाँ उपस्थित सभी भाई और बहनों, सर्वप्रथम मैं आप सबों को हमारे पल्ली के त्योहार मनाने का शुभ अवसर पर उनके तैयारी के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं और आने वाले 9 दिन हमारे